हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंसर्ट इनटू का एक और कॉन्सेप्ट जो कि है इंसर्ट डेटा ओनली इन स्पेसिफाइड कॉलम। यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है। सिंटैक्स आपका ये है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जिस टेबल में आपको अपना डेटा इंसर्ट करना है। कॉलम नेम 1, जिसमें आपको उस यहाँ आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम में आपको वैल्यू से लिखने हैं। तो कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, कॉलम नेम 4 मैंने नहीं लिखा, तो हो सकता है कि 4 को मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, उसका उसका वैल्यू मेरे पास नहीं है। उसके बाद वैल्यूज़ में आप वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3, यानी कि ये ऑर्डर तो आपको सेम रखना ही है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि इंसर्ट इनटू माय टेब, मेरे टेबल का नाम है STUID। आपने यहाँ STUID लिखा है तो यहाँ आप इंटीजर वैल्यू ही देंगे। ये ऑर्डर तो सेम रखना ही है हर इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट में। बट यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने STUID नेम एड्रेस लिखा हुआ है। STUID नेम एड्रेस, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर को स्किप कर दिया, यानी कि मोबाइल नंबर मुझे इस स्टूडेंट का नहीं पता है। सो आप ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम में ही आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसको स्किप कर सकते हैं, यानी कि उसको यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ का लास्ट वाले में कॉमा नहीं देना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, सो STUID का 0 नेम में अनु और एड्रेस में डेली दिया हुआ है। मतलब जैसे ये स्टेटमेंट रन करते हैं, ये डेटाज यहाँ आते हैं, और जिसमें आपने वैल्यू नहीं दिया है उसमें आपको नल दिखाई देगा। नल क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखते हैं। इंसर्ट इनटू, हमारे पास ये स्टेटमेंट है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखना है हमें, स्टूडेंट। देन कॉलम का नाम लिखते हैं, कॉलम STUID तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज ID तो होना ही चाहिए। देन नेम भी होना चाहिए, और मे पिन सिटी मुझे नहीं पता है इसका। ठीक है, देन वैल्यूज़ लिखते हैं इसका हम लोग, वैल्यूज़ पैरेंथेसिस ओपन। ये 4 इसका मैंने ID दिया, इसका नेम है सोनू, कॉमा, देन पिन नंबर में भी हमें ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो मतलब कॉट्स नहीं देना है। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस बंद, सेमीकोलन और इंटर प्रेस करते ही आपको ओके फीडबैक मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको देख सकते हैं, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि ये डेटा हमारे पास है या नहीं। सो आप देख पा रहे हैं कि 4 नंबर स्टूडेंट ID हमारा इंसर्ट हो चुका है। 4 सोनू, सिटी में हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दिया, तो ये हमारे पास नल आया है, और पिन में भी इंसर्ट हो गया डेटा। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में डेटा को इंसर्ट करना, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम को स्कीप करना, उसका वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उस तरीके से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।